मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरी ओर से आप सभी को प्रेम भरी नमस्कार। मैं आज आपको जो सुनाने जा रही हूँ उस स्टोरी का नाम है शिव भक्ति। मदन लाल छोटा था, बच्चा था। बचपन में ही उसके माँ बाप का देहांत हो गया था। उसकी दादी माँ ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया। उसकी दादी की आदत थी रोजाना सुबह शिव मंदिर जाती, शिव भगत थी, जिस कारण वही असर मदन पर था। बचपन से ही दादी के साथ मंदिर जाया करता था। उसकी भी वही रूटीन बन गई कि वो भी रोजाना मंदिर जाता, बिलपत्र चढ़ाता, शिवलिंग को स्नान कराता, हर वेले सिमरन करता रहता। उसको शिव भक्ति अपने बचपन से दादी से ही मिली हुई थी। ऐसे ही मंदिर के साथ उसका बचपन से ही लगाव था। ऐसे ही वो बड़ा हुआ। फिर वो भी समा आ गया कि एक दिन दादी भी उसको छोड़कर चली गई। तो मदन बेचारा बहुत अकेला पड़ गया। बहुत उसका मन दुखी रहने लगा। घर आने को मन नहीं मानता था। तो उसने मंदिर के पुजारी को कहा, क्या मैं मंदिर में आपके साथ रह सकता हूँ? तो ये बात सुनकर पुजारी बहुत खुश हुआ। वो बुजुर्ग था, अकेला था। उसको एक सहारा मिल गया कि मदन पर वो बहुत खुश था। वो सभी को उसके बारे में बताता रहता था कि बच्चा है, बहुत समझदार है, शिव भक्त है। उसको अपना बेटा ही मानता था। तो दोनों मंदिर के अंदर रहने लगे। धीरे धीरे मदन लाल ने मंदिर का पूरा काम अपनी जिम्मेवारी से संभाल लिया। पुजारी की सेवा करता, मंदिर की सेवा करता, पूरा ध्यान रखता। जब कोई भी प्रोग्राम होता तो पूरा अच्छे से निभाता। फिर वो समा आ गया कि उस पुजारी का भी देहांत हो गया। तो उसके बाद मदन को ही पुजारी घोषित किया गया। उसको ही जिम्मेवारी संभाल दी गई। क्यों? वो बचपन से ही के साथ जुड़ा हुआ था, भक्ति के साथ जुड़ा हुआ था, वहाँ ही रह रहा था। सभी की यही इच्छा थी कि जैसे है ठीक है, और नया पुजारी देखने की ज़रूरत नहीं। मदन जो है ये सब कुछ अच्छे से कर लेगा। वो मंदिर के सारे नियम जानता था। तो मदन ने खुशी खुशी सभी की इस राय को मंजूर किया। वो हर वेले सिमरन करता रहता था। जब कोई भी काम करता तो साथ में सिमरन उसके हृदय में चलता रहता। ऐसे ही मंदिर में रहते रहते एक दिन वो समा आया कि मदन भी बुजुर्ग हो गया। एक दिन मंदिर में भंडारा था, बहुत काम था। 2-3 दिन पहले से ही तैयारी भंडारे की चल रही थी। तो बहुत संगत का इंतज़ाम करना था। जो मदन था वो काम करता करता, जिम्मेवारी निभाता निभाता थक चुका था। उस रात को संगत काफ़ी आई हुई थी। तो सभी सब सब अपनी जिम्मेवारी निभाने के बाद वो थक चुका था। उसको पता ही नहीं चला का जैसे ही वो चारपाई पर लेटा कब उसकी आँख लग गई, उसको नींदर पै गई। गेट भी अंदर से बंद नहीं किया था, ऐसे ही उसका कमरा भी खुला था। तो जो वो चोर थे उस दिन की भाल में थे कि आज खूब पैसा होगा, आज अच्छे से हाथ लगेगा, आज मंदिर जाएंगे। जब वो मंदिर पहुँचे तो वो खुश हो गए कि वाह, यहाँ तो गेट भी खुला है, कोई परेशानी नहीं। सीधे अंदर आए, दान पेटी उठाकर भागने लगे। और एक ने कहा, वो देखो पुजारी, इसको पूछो और भी माल कहीं पड़ा है। तो वो मदन लाल को दोनों बाहों से पकड़कर पूछ रहे थे, बता, तुझे पता होगा और माल कहाँ है। तो मदन लाल को कोई समझ नहीं आ रही थी मेरे साथ क्या हो रहा है। वो निंदर पर था। उतने में शिव शंकर भोलेनाथ का त्रिशूल ने उन चोरों को रोक दिया। वो पहले तो समझे मंदिर में कोई और है। वो तब हैरान हुए जब उन्होंने देखा ये तो त्रिशूल है। वो घबरा गए।
और भागने की कोशिश करने लगे तो भाग नहीं पाए। चोरों ने मदन के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी और मंदिर में जाकर शिवलिंग पर सिर रख कर रोने लगे कि हे प्रभु भोलेनाथ, हम शुरू से ही माड़े कर्म करते रहे। दान पेटी को भी वहाँ ही छोड़ दिया और माफ़ी मांगने लगे कि आज के बाद कभी हम ऐसा कोई भी कर्म नहीं करेंगे। हम मेहनत की कमाई करेंगे, दिहाड़ी करके घर का गुजारा करेंगे, हमको माफ़ कर दो। ये सब कुछ देख मदन लाल को सब समझ आ गई और वो हैरान हो रहा था। जब वो रो रो कर ऐसे बकाने लगे तो त्रिशूल पीछे हो गया। वो वहाँ ही पेटी को छोड़कर और कसम खाकर वहाँ से निकल पड़े। धन्य है भोलेनाथ जो पैर पैर पर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जय शिव शंकर भोलेनाथ की जय।